हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार वाइड व्यू एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th में केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर आप लोग पढ़ भी चुके हैं। जिन लोगों ने फर्स्ट चैप्टर अभी तक हमारा नहीं देखा है वो जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो आज सेकंड चैप्टर दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज हम एसिड, बेस और सॉल्ट्स के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं। और आपके मन में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए होंगे कि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, हमने कोई भी चीज़ खाई, कोई चीज़ टेस्ट की, तो उसका टेस्ट अलग अलग होता है। उन टेस्ट के आधार पर, उन टेस्ट के बेसिस पर किस तरह से आज हम एसिड्स को पहचानेंगे, बेसिस को पहचानेंगे और बात करेंगे कि उनसे बनने वाले सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आज हमारा पहला टॉपिक एसिड्स। बात करते हैं एसिड्स क्या होते हैं। तो एसिड्स की जब हम बात करते हैं तो एसिड्स माना जाता है एक ऐसे सब्सटेंस है, एक ऐसे सब्सटेंस जिनको जब आप टेस्ट करो। अब ऐसी बात नहीं है कि एसिड्स को टेस्ट करने का मतलब यहाँ पर यह आ गया कि भाई सर तेजाब की बोतल आती है, तेजाब की बोतल लेके ग्लास में डाला और टेस्ट करने लगे, पीने लगे। तो ऐसा भी नहीं करना है आपको। एसिड्स का मतलब यहाँ पर ये निकल कर आता है कि जब किसी सब्सटेंस में, एक ऐसा सब्सटेंस जो एडाइबल हो, एक ऐसा सब्सटेंस जो कैसा हो, एडाइबल, जिसको हम खा सकें। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को जब हम टेस्ट करते हैं, जब हम खाते हैं, तो आपने देखा होगा कि कई सारे सब्सटेंसेस में ऐसे मिल जाएंगे जिसमें जिनका टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सोर, हल्का सा खट्टा। कैसा होता है, खट्टा। कहते हैं ना खट्टी चीज खा रहे हैं, या कोई चीज हमने खाई तो हमारा मुंह खट्टा हो गया, दांत खट्टे हो गए। तो इसका मीन्स क्या है कि हम क्या ये कह सकते हैं कि अगर हम कोई चीज खा रहे हैं, कोई एडाइबल चीज, कोई एडाइबल फूड है, और खाने पर उसका टेस्ट अगर सोर निकल कर आ रहा है, खट्टा निकल कर आ रहा है, तो क्या उसमें एसिड है? बिल्कुल। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिस सब्सटेंस पे होने से कोई भी फूड मटेरियल में एक सोर टेस्ट आ जाता है, एक खट्टापन आ जाता है। आपने फिर देखा होगा यहाँ पर एक एसिडस नाम लिखा हुआ है। एसिडस एक रूट वर्ड है। क्या है? एक रूट वर्ड। एक रूट वर्ड जिससे हमारा एसिड वर्ड बना हुआ है। इस रूट वर्ड का सिंपल सा मतलब है एनीथिंग विच टेस्ट सोर। एक ऐसी चीज या कोई भी चीज जो कैसे टेस्ट करे, जो सोर टेस्ट हो, खट्टापन हो जिसमें। वहां पे लिखा भी हुआ है कि विच टेस्ट सोर, जिसको खाने से आपको खट्टापन फील हो। तो आपने देखा होगा कि हम इमली खा रहे हैं तो खट्टा लग, तो खट्टापन हो रहा है, एकदम सा अजीब सा लगता है खट्टा खाने में। हम ऑरेंजेस खा रहे हैं तो वो खट्टे हैं, हम लेमन जूस पी रहे हैं तो वो खट्टा है। तो ऐसे कई सारे सब्सटेंसेस हैं जिनको डेली खाते हैं हम तो हमें खट्टा लगता है। तो ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर जो जो एडाइबल फूड हैं, जो ऑरेंजेस हैं, लेमन्स हैं, या फिर इमली खा रहे हैं तो वो खट्टी लग रही है, तो हम मान रहे हैं कि उनमें क्या है, एसिड्स है। तो क्या एसिड के अंदर, डायरेक्टली हम एसिड को पीते हैं तो क्या वो भी खट्टी होती है? उसका छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप सभी के घरों में, मोस्टली घरों में इस तरह की एसिड तो मिल ही जाएगी, जिसको हम टॉयलेट क्लीनर के नाम से भी जानते हैं। एसिड के नाम से मार्केट्स में आती हैं, बाजारों में बिकती हैं। तो मेरा ये कहना नहीं है कि बेटा इस तरह के एसिड्स को आप खरीदो और इसको पी कर देखो कि टेस्ट में शोर है या नहीं, खट्टापन आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, वरना फिर आप लोग इल्जाम लगा दो, केस करने पहुंच जाओगे, सर ने बोला था कि इस तरह की एसिड्स को पीने से खट्टापन लगता है, क्योंकि एसिड में क्या होता है, सोर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है। हम तो चेक कर रहे थे। आपको चेक करना ही नहीं है। आपको चेक करना है तो कहाँ करोगे, आप फूड आइटम्स पे चेक करो। कहाँ पे? फूड आइटम्स से। फॉर एग्जाम्पल कि सर ने ऑरेंज बताया, ऑरेंज खट्टा होता है, अगर खट्टा है तो उसमें एसिड है। हम बात करते हैं अगर लेमन की, हम लेमन खा सकते हैं, लेमन जूस पी सकते हैं, वो खट्टा होता है, तो अगर खट्टा है तो उसमें एसिड है। अगर हम बात करें इमली की, तो इमली भी क्या होती है, खट्टी होती है, अगर वो खट्टी है तो उसमें एसिड है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसमें खट्टापन लगे, जिसको खाने से हमें खट्टा फील हो, तो वो सब्सटेंस हम कह सकते हैं कि उसमें एसिड पाया जाता है। तो ये तो सर बात आ गई टेस्ट की, कि आपने टेस्ट के बेसिस पर कह दिया कि वो एसिड है। लेकिन एक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अगर हम बात करें कि एसिड होता क्या है, हम कैसे और ज्यादा पहचाने उसको, तो टेस्ट के अलावा हम अगर बात करें कि एसिड को जब किसी एक्वस सॉल्यूशन में बनाया जाएगा, या किसी एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में घोला जाए या वाटर में डिसॉल्व किया जाए, तो वाटर में जाने पर हमेशा याद रखना जो एसिड्स होते हैं वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करेंगे? H पॉजिटिव आयंस। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसे सब्सटेंस, जो सब्सटेंस आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर रिलीजेस H पॉजिटिव आयन, के ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद H पॉजिटिव आयंस रिलीज करें, पॉजिटिव आयंस रिलीज करें, तो क्या वो एसिड है? तो बिल्कुल बेटा, ऐसे सब्सटेंस जो
पानी में डिसॉल्व होने के बाद, एक्वा सॉल्यूशन बनाने के बाद वो क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेंगे। तो अगर वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर रहे हैं तो हमने सर पढ़ रखा है कि जब कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी एलिमेंट आयंस रिलीज करता है, क्या रिलीज करेगा, आयंस। तो भाई आयंस रिलीज कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होगी, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि जहां पर आयंस होते हैं वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास करवा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एसिड्स एक ऐसे सब्सटेंस हैं जो अगर वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर रहे हैं तो उनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, दे पॉसेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है सर, हमने ये भी जान लिया कि एसिड्स एक ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको पानी में डिसॉल्व करने पर या एक्वा सॉल्यूशन बनाने पर वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। ठीक है, इसके बाद बेटा इसके बाद हल्दी लगती है, हल्दी सभी के लगी होगी भाई, जो शादीशुदा हैं जिनकी शादी हो चुकी उनकी हल्दी लग चुकी होगी। तो क्या वो हल्दी बता सकती है कि आपको वो एसिडिक है या नहीं? इट मीन्स मान लीजिए कि हमें कोई पेन दिया गया, अब बोला जाए कि बताओ ये सॉलिड है या लिक्विड, तो हमने चेक कर लिया इसका शेप एकदम फिक्स है, इसको हम इजीली बेंड नहीं कर पा रहे हैं तो हम मान लेते हैं सॉलिड है। हमें मान लीजिए कोई सब्जी दी गई, बोला जाए टेस्ट करो, टेस्ट करके हम बता देते हैं कि अच्छी है कि बुरी। अरे भाई लेकिन हमें ये जानना हो कि मान लो हमारे पास कोई सब्सटेंस है एक्स और पता करना हो कि ये एसिडिक है या बेसिक, क्या पता करना हो कि ये एसिडिक है या बेसिक, तो कैसे पता करें? तो उसको पता करने के लिए दो तरीके होते हैं। अगर हम बात करें साइंस की भाषा में, लिटमस पेपर हमारे पास एक मौजूद होता है। तो लिटमस पेपर तो भाई हर किसी के पास मौजूद नहीं होगा घर में, लेकिन जहां आप बैठे हो वहां पर एक चीज आपके पास जरूर मौजूद होगी जिसको हम बोलते हैं टर्मरिक। अगर अंग्रेजों की भाषा में बात करें तो बेटा टर्मरिक, और हिंदी भाषा में अगर हम बात करें तो हल्दी। और हो सकता है आप में से जुड़े हुए कई सारे लोग ऐसे हमारे साथ जुड़े होंगे जिनके घरों में शादियां आने वाली होंगी या फिर शादी अभी निकल चुकी होंगी, तो भाई हल्दी तो सभी के लगी होगी। अब अगर उस हल्दी को आप यूं ही लगाकर वेस्ट कर रहे हो गोरा बनने के लिए, या फिर आप उसको यूज कर रहे हो उसको स्किन केयर के तौर पे, कई सारी लड़कियां यूज करती हैं स्किन केयर के तौर पे, आजकल तो भाई बॉयज भी स्किन केयर के तौर पे यूज करने लगे। तो वो सिर्फ एक स्किन केयर एलिमेंट नहीं है, उस हल्दी से आप पता कर सकते हो कि हमारा सब्सटेंस एसिडिक है या नहीं, उसमें एसिड पाई जाती है या नहीं। इसके अलावा कि अगर आपके पास लिटमस पेपर मौजूद हो तो भी आप पता कर सकते हैं कि उसमें एसिडिक है या नहीं या फिर बेसिक है या नहीं। अगर हम बात करें लिटमस पेपर की, कि सर लिटमस पेपर कैसे पता कर सकते हैं, लिटमस पेपर से कैसे पता चलेगा? तो बेटा लिटमस पेपर से एक सिंपल सी ट्रिक है कि जब किसी लिटमस पेपर पर आप एसिडिक सब्सटेंस डालोगे, क्या डालोगे, एक एसिडिक सब्सटेंस डालोगे, तो हो सकता है कि अगर वो एसिडिक हुआ तो लिटमस पेपर पर जाते ही लिटमस पेपर का कलर ब्लू से किसकी ओर जाएगा, रेड की ओर। किसकी ओर जाएगा, रेड की ओर। क्योंकि याद रखना हमेशा जो लिटमस पेपर होता है उसमें मेनली 3 कलर्स होते हैं। कितने कलर्स होते हैं? 3 कलर्स, एक रेड, एक ग्रीन एंड एक ब्लू। द ग्रीन कलर इंडिकेट्स न्यूट्रलाइजेशन या फिर हम कहें न्यूट्रल पॉइंट, ब्लू कलर इंडिकेट्स बेस एंड रेड कलर इज फॉर एसिड। तो सर याद कैसे रखें कि रेड, ब्लू और ये ग्रीन वगैरह? तो याद ऐसे कर लो भाई, बेस बना हुआ है, बेस किससे स्टार्ट हो रहा है कि सर बी से स्टार्ट हो रहा है एंड बी इज फॉर ब्लू। चलो ये याद हो गया। अब रेड कैसे याद करें? तो बेटा रेड क्या होता है कि सर रेड एक ऐसा कलर है जो कलर हमारे दिलों का होता है। किसका होता है? दिलों का। और भाई दिल टूटने का सबसे ज्यादा खतरा किसको होता है? बॉयज को होता है। किसको होता है बेटा? बॉयज को। तो रेड अगर प्यार का निशान है तो रेड खतरे का भी निशान है। आप देखते हो कि कई जगह पे ऐसा लिखा होता है डेंजर, और वो डेंजर जो लिखा हुआ है वो डेंजर आपने देखा होगा ज्यादातर मैक्सिमम रेड कलर में ही आपको देखने को मिलेगा। डेंजर हमेशा किस में देखने को मिलेगा? रेड कलर में। तो क्या एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके साथ आप खेल सको, आप हाथ में ले सको? भाई नहीं कर पाओगे। मान लो ये एसिड है, मैं इसको पी लूं अभी तो क्या होगा? जाहिर सी बात है मेरे लिए सुटेबल नहीं, कोई लेमन जूस नहीं है ये कि आप इजीली इसको पी सको, टच कर सको। कहीं ना कहीं अगर हम एसिड को टच करेंगे, फील करेंगे, तो वो हमारी स्किन को क्या करेगी? वो हमारी स्किन को डैमेज कर सकती है, स्किन जला सकती है। तो कहीं ना कहीं वो डेंजर है हमारे लिए। क्या है बेटा? वो डेंजर है, वो खतरे के निशान के ऊपर है।
तो क्या हम कह सकते हैं कि डेंजर इज फॉर रेड कलर, या फिर हम कहें रेड इज फॉर डेंजर? तो रेड इज फॉर एसिड। जिस तरह से रेड कलर डेंजर को इंडिकेट करता है, और सही जाहिर सी बात है एसिड भी डेंजर कैटेगरी में ही आता है, खतरे वाली कैटेगरी में आता है, वो हमारे लिए सुटेबल नहीं है, तो रेड कलर को हम एसिड के लिए भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो इस तरह से बेटा आप देख सकते हो कि हमारे पास एक ग्रीन कलर था, ग्रीन कलर जिसमें ना तो एसिड और ना ही बेस, कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल पॉइंट है वो। उसके बाद एक कलर आया ब्लू, तो सर ने बताया था बी इज फॉर ब्लू एंड बी इज फॉर बेस। उसके बाद सर ने बताया कि एक आता है रेड कलर, रेड इज फॉर डेंजर एंड रेड इज फॉर एसिड। क्लियर है बेटा? तो यहां से हम पता कर सकते हैं कि हमारा कोई सब्सटेंस एसिडिक है या नहीं। कैसे? कि लिटमस पेपर पर जब आप उस सब्सटेंस को डालोगे तो जैसे जैसे वो अपना कलर रेड की ओर ट्रांसफर करना स्टार्ट करेगा, आप समझ जाइए कि आपका वो सब्सटेंस कैसा है, एसिडिक है। यहाँ तक कोई डाउट? इतना तो क्लियर हो गया होगा। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो, या फिर जिसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, सोर होता है। एक एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको जब पानी में डिसॉल्व किया जाए तो वह H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। इसके बाद हमने देखा कि एसिड को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि घरों में यूज होने वाली हल्दी जो आपकी शादियों में आप लोग बर्बाद कर देते हो, शादियां हो रही हैं बर्बाद हो रही है हल्दी, यहाँ भी लगा रही है वहां भी लगा रहे हैं, बढ़िया गोरे हो रहे हैं। और कई कई लोग तो ये कहते हैं कि भाई हल्दी लगाओ तो शादी जल्दी हो जाती है। भाई मैं तो ये मानता हूं कि हल्दी लगाओ तो ये पता चल जाएगा सब्सटेंस एसिड है या बेस। साइंस के स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे कि हल्दी लगाओ तो पता चलेगा एसिड है या बेस, और भाई उसके अलावा कि हल्दी लगाओ तो शादी हो रही है। चलिए, इसके अलावा हमने देखा कि जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल्स के साथ, तो जब भी एसिड मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा तो बेटा याद रखना हमेशा, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन होने पर वो हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। लेकिन वो हाइड्रोजन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट बनेगी। कैसे बनेगी? एज अ बाय प्रोडक्ट। हम इतना जान सकते हैं कि हमने एसिड लिया, मेटल लिया, इनकी रिएक्शन से एक सॉल्ट बनता है, इसके साथ साथ उसमें निकलती है हाइड्रोजन गैस विच इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है। इसके बाद कि सर आपने अभी लिटमस पेपर की बात की कि लिटमस पेपर में आपने बताया कि 3 कलर होते हैं। कैसे होते हैं सर? आपने 3 कलर्स के बारे में बताया था, एक ग्रीन, एक रेड और एक ब्लू। कि सर ये कलर क्या लिटमस पेपर के हैं? तो बेटा थोड़ा सा यहाँ पे आप पेशेंस देखना, थोड़ा ध्यान देना कि हमने बोला था लिटमस पेपर का कलर अगर रेड हो जाए, लिटमस पेपर का कलर अगर रेड हो जाए तो वो एसिड है, ब्लू हो जाए तो वो बेस है। लेकिन ये कलर्स आए कहां से? अब क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है कि ये कलर्स आए कहां से? तो ये कलर्स बेटा हमने लिए हैं पीएच पेपर से। इससे लिए हैं। सब पीएच पेपर क्या होता है बेटा? पीएच पेपर मींस कि आप सभी ने अभी तक पीएच स्केल के बारे में तो सुना ही होगा, द पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल मींस क्या होता है? So here pH indicates the power of hydrogen or percentage of hydrogen। सब pH स्केल के बारे में हमने सुन रखा है कि pH स्केल मतलब होता है कि हमारे यहाँ पर 7 एक होता है नंबर, 7 से ऊपर और 7 से नीचे, ऐसा कुछ हमने सुना हुआ है pH स्केल के बारे में। तो बेटा बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देना कि pH स्केल जो होता है वो कलर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कलर एंड नंबर। इसके ऊपर काम करता है, कलर एंड नंबर। कि अगर पीएच स्केल में हमारी वैल्यू 7 से कम है, कितनी? 7 से कम, तो हम कह सकते हैं कि हमारा सब्सटेंस एसिडिक है। तो वही हमें यहाँ दिया गया है कि अगर पीएच वैल्यू बिलो 7 है, कैसी बेटा? कि बिलो 7, कि पीएच वैल्यू जब बिलो 7 हो जाए तो वो सब्सटेंस कैसा हो गया? कि सर वो सब्सटेंस हो गया हमारा एसिडिक। पीएच वैल्यू अगर बिलो 7 हो गया और वो सब्सटेंस हमारा एसिडिक हो गया, लेकिन आपने बताया था कि पीएच जो नंबर होता है या पीएच वैल्यू जो होती है उसको इंडिकेट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका कि सर एक तरीका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, दूसरा मेथड क्या है कि सर दूसरा मेथड अभी आपने बताया था कलर्स के बारे में। कुछ कलर्स आपने बताए थे कि एक ग्रीन था, एक ब्लू था और एक रेड, जहां पर सर आप ये बता रहे थे कि रेड कलर एसिड के लिए था,
ब्लू कलर बेस के लिए एंड ग्रीन कलर इज फॉर न्यूट्रल। सर वो कलर्स आए कहाँ से? अब क्वेश्चन क्या निकला कि हमने अगर उन कलर्स के बारे में बताया तो वो कलर्स आए कहाँ से? तो वो कलर्स बेटा थे किसके? पीएच पेपर के। किसके थे? पीएच पेपर। इट मींस कि पीएच स्केल जो होती है उस पीएच स्केल में जो 1 से लेके 14 तक नंबरिंग होती है, 1 से लेके 14 तक नंबरिंग होती है, सेंटर में होता है बेटा 7, दैट इज फॉर न्यूट्रल। 7 क्या है? इट्स न्यूट्रल कंडीशन है, जब हमारा ना तो एसिड हो ना ही बेस हो, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए। एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना खुशी हो रही है, जिसको ना दुख हो रहा है, न्यूट्रल शांति से बैठा हुआ, मायूस से बैठा हुआ है, वहीं उसका दोस्त आया, वो इतना खुश है कि उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। एक दोस्त उसके पास ऐसा होगा जो इतना दुखी होगा जिसके दुख का कोई ठिकाना नहीं है। कहते हैं ना एक ट्रायो बनता है। क्या बनता है बेटा? एक ट्रायो बनता है। जिस ट्रायो में 3 दोस्त होते हैं। कितने दोस्त होते हैं? जैसा 3 दोस्त, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। इन तीनों में इतनी तो खासियत है, आप सभी लोग जानते होंगे कि एक व्यक्ति ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा बातें करता हो, बहुत ज्यादा फालतू बकवास करना, फालतू बातें देना, हंसना खेलना, मतलब उससे मतलब ही नहीं है, सीरियस ही नहीं है लाइफ में, बिल्कुल एकदम बकवास टाइप। तो उसको हम कह सकते हैं एक्स बिल्कुल इतना पॉजिटिव है कि भाई उसके सामने कोई मर भी जाए तो वो तब भी हंसेगा, मर भी जाए तब भी हंसेगा वो, तो वो एक्स हो गया। हम बहुत मान ले बहुत पॉजिटिव है। एक व्यक्ति ऐसा होगा जो अपने गम में बैठा होगा, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, दिल टूट गया, रोकर बैठे हुए हैं, कितने दिन? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, उसके बाद फिर वो कहीं किसी और के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। भाई वो इतना ज्यादा दुखी होकर नहीं बैठेगा। तो एक व्यक्ति ऐसा जो बिल्कुल एकदम देवदास बन चुका है, वो कहते हैं ना मेरी वाली ऐसी नहीं थी, तो वो देवदास बना बैठा हुआ है अपनी वाली के लिए। एक व्यक्ति ऐसा है जिसे ना इससे मतलब है ना इससे मतलब है, वो बस आता है, आकर दोनों के साथ बैठेगा, चाय पी के चला जाएगा, वो न्यूट्रल है। ये आए तो ये पिलाए, ये आए तो ये पिलाए, उसे चाय से मतलब है। ठीक है बेटा? तो इसी तरह से हमारा पीएच स्केल होता है कि एक कंडीशन ऐसी होती है 7 वाली, 7 नंबर वाली जो होती है न्यूट्रल। जब 7 से नीचे आते हैं तो बनती है एसिडिक कंडीशन, 7 से ऊपर जाते हैं तो बनती है बेसिक कंडीशन। अब कलर्स कैसे इंडिकेट होंगे कि 7 पे रहता है ग्रीन कलर, 7 से ऊपर बेस की तरफ जाओगे तो आपका कलर चेंज होते होते ब्लू कलर हो जाएगा, और 7 से नीचे एसिड की ओर आओगे तो आपका कलर चेंज होते होते रेड हो जाएगा। तो इस तरह से हम इंडिकेट करते हैं कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में जान लिया है। तो आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज बेस। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा आज का? बेस। एसिड के बारे में जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि बेस के बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत है, क्योंकि बेसिस और एसिड्स ऑलमोस्ट लगभग इंटरकनेक्टेड है। कैसे कि चलिए समझते हैं। एक डिफरेंस बेसिस पे लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी चीज में डिफरेंस किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। कैसे समझते हैं? पहला पॉइंट हमने क्या सीखा था कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट कैसा हो? जिसका टेस्ट हो खट्टा। तो इमली का बूटा, सुना होगा भी गाना, इमली का बूटा बेरी का पेड़। भाई दोनों कैसे हैं? खट्टे हैं, दोनों में क्या है? एसिड है। और उन्हीं दोनों में हो गई थी दुश्मनी, उसी एसिड ने क्या करवा दी? इसे दुश्मनी करवा दी उन दोस्तों में। तो टेस्ट कैसा है? खट्टा है। बेस, बेस का मतलब, बेस का टेस्ट कैसा होता है? तो बेस का टेस्ट होता है बेटर। कैसा होता है बेटा? बेटर। बेस इज फॉर बेटर। कि सर यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि 3 बी मिल गए, बी बी बी। एक बी बी तो हमारे पास पहले से ही पड़ी हुई है, दूसरी बी और मिल गई, एक को झेल नहीं पा रहे हैं, एक और आ गई। कैसे? कि 1 इज फॉर बेस, 1 इज फॉर ब्लू कलर एंड द अनदर 1 इज फॉर सब बेटर। समझते हैं बेटा? कि बेस, ये भी बी से स्टार्ट हो रहा है, बेस से रिलेटेड कलर तो ब्लू, वो भी बी से स्टार्ट हो रहा है, और बेस का टेस्ट ये सर बेटर, वो भी बी से स्टार्ट हो रहा है। तो याद करने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है आपको, आई थिंक बहुत इजीली आप याद कर लोगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि सर टेस्ट की बात हो गई कि एसिड का टेस्ट होता है सोर एंड बेस का टेस्ट होता है बेटर। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें, जैसा सेकंड पॉइंट आपने बताया था कि जो एसिड्स होते हैं उन एसिड्स को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वाटर में डिसॉल्व करने पर, एक्वस सॉल्यूशन बनने पर
एसिड रिलीज करते हैं H पॉजिटिव आइंस। अच्छा, अगर एसिड H पॉजिटिव आइंस रिलीज कर रहे हैं तो बेसिस भी कुछ कम नहीं है। बेसिस कौन सा कम छूटने वाले हैं, वो भी अपने रेस में दौड़ने वाले हैं, वो भी एसिड को पीछे लाने वाले हैं। तो बेस क्या रिलीज करेंगे भाई, जब ये कुछ ना कुछ कर रहा है तो इसने भी किया। अगर ये H पॉजिटिव आइंस रिलीज कर रहा है तो ये कौन सा पीछे हटने वाला है, ये रिलीज करेगा OH नेगेटिव आइंस। इसका ठीक उल्टा कि अगर ये पॉजिटिव आइंस हैं तो ये नेगेटिव आइंस। तो हमने देखा कि एसिड पॉजिटिव आइंस रिलीज कर रहा है और बेस OH नेगेटिव आइंस रिलीज करेगा। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि जो एसिड है वो लिटमस पेपर को, इस लिटमस पेपर को ये ब्लू से रेड कर रहा था और बेस रेड से ब्लू कर रहा था। लिटमस पेपर पर जब आप कोई सब्सटेंस डालोगे और लिटमस पेपर अगर रेड से ब्लू हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस कैसा है, ऐसा बेसिक है। इसके अलावा सर आपने एक फोर्थ पॉइंट बताया था कि अगर हमारी पीएच वैल्यू एसिड में बिलो 7 है, कैसी बताई थी बेटा, कि सब बिलो 7 बताई थी, जहां पर आपने बताया था कि रेड कलर आ जाए प्यार वाला, खतरे वाला। प्यार खतरा बेटा सिनोनिम्स हैं, एक ही बिल्कुल एक जैसे वर्ड्स। लव इज फॉर डेंजर, लव इज फॉर सर डेंजर एंड डेंजर इज फॉर सर एसिड। तो भाई वो टॉक्सिक वर्ड आता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप, सबने सुना होगा आजकल के टाइम पे। तो वो टॉक्सिक क्या है कि सर वो एसिड है, तो वो क्या है, दैट इज फॉर लव, लव इज फॉर डेंजर एंड डेंजर इज फॉर एसिड। सर आपने बताया था कि अगर पीएच वैल्यू बिलो 7 है तो रेड कलर, और अगर पीएच वैल्यू, अगर हमारी पीएच वैल्यू सर अबव 7 है तो अबव 7 पे क्या आएगा कि सर अबव 7 अगर हो जाए वो, तो अबव 7 पर हमारी आती है बेस। क्या आएगा कि सर बेस आएगा। तो अगर अबव 7 पर बेस आएगा तो बेस इज फॉर बी एंड बी इज फॉर सर ब्लू कलर। बहुत बढ़िया, हमने एसिड में जाना है कि एसिड अगर बिलो 7 है तो वो रेड कलर दे रहा है, बेस अगर अबव 7 है तो वो ब्लू कलर दे रहा है। एक कलर और अगर आपको याद हो मैंने बताया था ग्रीन कलर, इसको भी याद रखना। ये कब देता है कि सर जब बिल्कुल एग्जैक्ट 7 वैल्यू आ जाए। 7 से बड़ा तो बेसिक, 7 से छोटा तो एसिडिक, और 7 पर आ जाए वैल्यू हमारी तो ग्रीन कलर, दैट इज फॉर न्यूट्रल, वो ना तो एसिड है और ना ही बेस। क्लियर है बेटा। तो यहाँ तक हमने अपनी एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज को जान लिया है, एसिड और बेस के बारे में जान लिया है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज इंडिकेटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको लेके अगर आपको देखना है तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ सेकंड पार्ट में, जो कि जल्द ही आपके साथ शेयर करने वाले हैं हम लोग। जुड़े रहिए, और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक तो कर ही सकते हो, फ्री में मिलता है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।